नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मैं इस वक्त कीव में मौजूद हूं और इस शहर का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से रूस ने कीव और यूक्रेन में तबाही मचाई है। युद्ध के 36वें दिन भी रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी हैं। एक नहीं, कई कई मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन अब इसके बाद पुतिन ने एक और ऐसे आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके संकेत बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। पुतिन ने जिस आदेश पर दस्तखत किए हैं उसके मुताबिक अब वो यूरोप के देशों को गैस सप्लाई नहीं करेंगे तब तक जब तक कि रूस की करेंसी में ही पैसे नहीं दिए जाते। इसके अलावा यूक्रेन के मददगार देशों को भी यही शर्तें माननी होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या अब यूक्रेन के बाद पुतिन ने यूरोप के साथ महायुद्ध करने का फैसला कर लिया है? यह रिपोर्ट देखिए। जिस बात की आशंका थी वो हकीकत की शक्ल ले चुकी है। पुतिन फैसला कर चुके हैं, यूक्रेन तबाह होता है तो हो जाए, दुनिया दुश्मन बने तो बन जाए, अमेरिका पाबंदियां लगाए तो लगाता रहे, लेकिन यह युद्ध नहीं रुकेगा। बल्कि अब जंग की आग यूक्रेन की चौहद्दी से बाहर पूरे यूरोप में युद्ध की चिंगारी बन सकती है। क्यों प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोपीय देशों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है? मैंने आज उस आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं जो हमारे मित्र देशों को नियम के तहत रूसी गैस बेचने की राह आसान करता है। रूसी नेचुरल गैस के खरीदार ऐसे देशों के कॉन्ट्रैक्टर्स को हम पारदर्शी तरीके से अपने नियम से अवगत कराना चाहते हैं। खरीदारों को इसके बदले रूसी बैंकों में पहले रूबल का एक अकाउंट खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये समझेंगे कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो गए। Будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателя. रूस में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन जब सामने आए तो बेहद गुस्से में थे। यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंचने पर नाराजगी जताई तो साथ ही यूक्रेन के मददगार यूरोपीय देशों को बर्बाद करने का प्लान सामने रख दिया। पुतिन ने साफ कर दिया कि यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई नहीं की जाएगी। यूरोप को गैस खरीदनी है तो रूस की करेंसी में ही लेन देन होगा। यूरो में रूस कोई कारोबार नहीं करेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन पर बारूद बरसाता रहेगा और जो भी बीच में आएगा उसका हश्र भी यूक्रेन जैसा ही होगा। पुतिन के ऐलान के बाद रूस ने जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी हवाई हमलों ने मारियोपोल में रेड क्रॉस की इमारत को निशाना बनाया है। मारियोपोल ही नहीं, 2 दिन में फिर से रूसी फौज ने राजधानी कीव पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। पहले ही आधे खंडहर हो चुके कीव पर एक के बाद एक रूसी मिसाइलें वज्र बनकर गिरी। मलबे के ढेर में तब्दील आशियाने गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना जोरदार था। कीव ही नहीं, यूक्रेन का कोई कोना नहीं बचा है जिसे रूसी मिसाइलों ने टारगेट ना किया। बात इतनी सी ही नहीं है, यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से रूस ने हमले का प्लान बदल दिया है। रूस ने अत्याधुनिक हथियार जंग में उतार दिए हैं। सटीक टारगेट करने वाले लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस बारूद कैसे बरसा रहा है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में
रूस ने एक के बाद एक यूक्रेनी फौज के कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। मारियोपोल में तो आमने सामने की जंग हो रही है। हालात ये हैं कि जो यूक्रेनी पुतिन की पलटन को करारा जवाब दे रहे थे, वही अब जान की खैर मांग रहे हैं। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी एहसास हो चुका है कि अब शिकस्त करीब है। Але також бачимо, що у цей же час відбувається डोनेत्स्क में हथियारों का जखीरा जमा कर रूस ने बड़े हमले की तैयारी कर दी है, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमें किसी पर भरोसा नहीं है। सभी देश सिर्फ मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का सामना यूक्रेन अकेले कर रहा है। हम एक एक इंच जमीन और एक एक यूक्रेनी की हिफाजत करेंगे। боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. У такій ситуації ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसे डर कहें, दहशत का नाम दें या फिर रूस को जवाब देने का जज्बा, लेकिन सच ये है कि 36 दिन तक यूक्रेन में बर्बादी की बारूदी दास्तां लिखने के बाद पुतिन की पलटन ने सबसे बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक यूक्रेन को हथियारों की खेप देने की गुहार लगाई है। Нас до українського питання. Чи можете ви अगर हम वास्तव में आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे पास इस मुश्किल अहम मोड़ पर मदद मांगने का अधिकार है। टैंक, विमान, तोपों की आवश्यकता है। навіть про елементарні візи? Що це? ज़ेलेंस्की ने मदद की गुहार क्यों लगाई, तस्वीरों से समझा जा सकता है। रूसी फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन अब हालात रूस और यूक्रेन की बजाय रूस और यूरोप की जंग के बनने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेन ने हथियारों के साथ 4 विमान यूक्रेन भेजे हैं। बेल्जियम यूक्रेन को मिसाइलों की नई खेप दे सकता है। रूस ने जर्मनी से सिर्फ रूबल में कारोबार को कह दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की फौज की नई खेप बेलारूस पहुंच चुकी है। साफ है कि पुतिन ने यूरोप की लाइफलाइन काटकर कई देशों की बर्बादी का मंसूबा तैयार कर लिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।